हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले हैं अभी 16th चैप्टर की, जो हमने ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। आज बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई। 16th चैप्टर हमारा कौन सा था भाई? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 10 आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसके कई चैप्टर कर रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर को कर पाओगे। प्लेलिस्ट बना रखी है अभी, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएंगे। फिर भी किसी कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है, कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो कमेंट कर देना भाई, उसको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं हमारा जो 16th बी एक्सरसाइज है। शुरू करने से पहले कुछ थ्योरम्स के प्रूफ है यहाँ पे, वो प्रूफ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसकी बी। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या बोला है, थ्योरम थर्ड में आपको क्या बताया जाता है कि जो एरिया होता है किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल का प्रोपोर्शनेट होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनेट होगा किसके? उनकी साइड्स के स्क्वायर के। अब ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल आपके पास, क्या नाम है ट्रायंगल का भाई? एक तो यहाँ पे ए बी सी, एक है डी ई एफ। इन दोनों एरिया के अंदर हमने क्या करना है भाई? अगर इन दोनों की एरिया की रेशो निकालनी है तो आपको इनकी साइड की रेशो लेनी पड़ेगी। ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर। तो ये होता है भाई, समझ आया मैंने क्या बोला है? अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की रेशो लेनी है, यानी कि बोल सकते हैं उसकी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की रेशो लेनी है, तो वो किसके इक्वल होगा? उनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट है थ्योरम 4। इसमें क्या बोला है? एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, सेम चलेगा, प्रोपोर्शनेट होगा कब? किसके होगा भाई? स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कौन सा होता है भाई? ये वाला जो हमें दे रखा है, इस एल्टीट्यूड के रेशो के इक्वल। ए एल का स्क्वायर अपॉन में डी एम का स्क्वायर, ए एल का स्क्वायर अपॉन में डी एम का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा भाई, ठीक है। तो हम इसके एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिडेन के इक्वल भी कर सकते हैं। एल्टीट्यूड और मिडेन में क्या डिफरेंस है? 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, बीच में आता है मिड पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट आता भी आपका थ्योरम 6, लास्ट थ्योरम है इसकी। तो यहां पर क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्राइंगल की रेशो है तो उसके प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं किसके इक्वल भाई? यहां पर हम ax और dy के, जो बाइसेक्टर होता है सेगमेंट, जो बीच में से लाइन को कट करता है, ax अपॉन में dy, इनका स्क्वायर हुए, ठीक है। तो यहां से चार चीजें सीखने को मिली है। हम उसकी साइड के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं एरिया को, उसके एरिया को हम उसके परपेंडिकुलर जो भी हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड है उसके स्क्वायर के एरिया के इक्वल, मिडेन के स्क्वायर एरिया के इक्वल, और बाइसेक्टर के इक्वल, जो एंगल बाइसेक्टर होता है ऊपर से एंगल को बाइसेक्ट करके आता है। तो ये चार चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भाई, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर? इन द गिवन फिगर आपको DE पैरेलल टू BC दे रखा है। ध्यान से देख सकते हो आप यहाँ पे, DE पैरेलल है हमारा BC के, जिसमें हमने प्रूफ करना है कि ADE हमारा ट्रायंगल ABC के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट है जो हमारा वो प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है ट्रायंगल ADE आपका होना चाहिए सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो दोनों में हमने कुछ ना कुछ चीजें सिमिलर देखनी है। क्या क्या कॉमन है? सबसे पहले ADE ट्रायंगल में जो D एंगल है ना, ये B एंगल के क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। ऐसी E एंगल है वो किसके है भाई? C के। तो पहले तो आप यही लिखो, दोनों में क्या लिखोगे? एंगल ADE इक्वल होगा एंगल किसके भाई? ABC के, ABC के। ऐसे ही दूसरी साइड में एंगल AED है जो भाई हमारा, वो इक्वल होएगा एंगल ACB के, ACB के। रीजन में आपने क्या देना भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या देना है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इसलिए इक्वल हुए हैं। अब लास्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं, वो है भाई यहाँ पर हमारा एंगल A। दोनों में एंगल A आएगा, देखो A इसमें भी है, A इसमें भी है, दोनों में A एंगल कॉमन है। तो लिखोगे A एंगल इज इक्वल टू एंगल A, और रीजन में लिखोगे आप कॉमन एंगल है, क्या है ये? कॉमन। बस हो गया, 3 एंगल प्रूफ कर दे। तो आप क्या लिखोगे अब कि जो हमारा ट्राइंगल है ABC वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ADE के, और रीजन में क्या लिखोगे भाई आप यहाँ पे? एंगल 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। ये लो भाई, पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि आपका जो एंगल एंगल सिमिलैरिटी है वो कंप्लीट होता है। तो यहां पर भी एंगल एंगल सिमिलैरिटी से कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट देखिए, अब हमने क्या करना है? गिवन दैट AD आपको हाफ ऑफ DB दिया है, जो AD आपका वो हाफ है किसके भाई? DB के। किसके भाई? इस DB के। तो हमने कैलकुलेट करना है DE की वैल्यू, और BC की वैल्यू आपको दे रखी है 4.5। BC है जो आपका ये वाला, ये कितना दे रखा है भाई? 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और DE हमें यहाँ पर क्या करना है? निकालना। तो आपको पता है जब DE और BC हमें दे रखा हो, या फिर D और BC को यूज करना, तो आप यहाँ पर साइड की रेशियो का प्रोपोर्शनेट कर सकते हो।
तो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करोगे भाई आप, अब यहां पे लिखोगे आप AD बाय में AB इज इक्वल टू DE बाय में BC। ठीक है भाई, आपको पता है जब हम ये वाली साइड लेते तो हमें इसमें AD बाय A भी लेना पड़ता पूरे का पूरा, और यहाँ पे D बाय BC। अब AD तो एज इट इज रखो ऊपर, ठीक है, सेकंड पार्ट करा रहा हूं मैं। AD तो आपने एज इट इज रखना है, AB को ओपन कर दो। AP किसके साथ ओपन होगा, AD प्लस में BD, क्या लिखोगे, AD प्लस में BD इज इक्वल टू DE तो हमने निकालना है भाई, और BC की वैल्यू रखी है 4.5। AD की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पर आपको है AD की, मैंने आपको ऐसे तो सोल्व करना पड़ेगा अभी, सॉरी। AD ऊपर एज इट इज, नीचे AD एज इट इज, प्लस में BD की वैल्यू किसके इक्वल हो सकता है भाई, BD की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर किसके इक्वल, 2AD के, किसके, 2AD के। पता ना मैंने क्या किया, ध्यान से देख लो एक बार, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाके भाई वो डिवाइड से उस साइड मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2AD, क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे 2AD बन जाएगा, और ये साइड रहेगा D बाय में 4.5। AD एज इट इज भाई यहाँ पर, AD और AD कितना हो गया, 3AD हो गया, तो DE बाय में 4.5। AD से AD कट गया भाई, ठीक है, 4.5 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचेगा 4.5 बाय में 3 इज इक्वल टू DE। काटो भाई 3.5 से, तो 1.5 आया, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1.5 आ गई, जो आपको प्रूव करनी थी, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। देखा, बिल्कुल सिंपल था यहाँ पे। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे भाई। नेक्स्ट हमने निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ADE, और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इनका एरिया निकालना, आपने क्या निकालना है, इनका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लो भाई, यहां पे कर रहा हूं मैं इस साइड। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 में क्या लिखना हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है, ADE डिवाइड में अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम है नीचे का ABC। हाँ भाई, अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पे, AD बाय में AB, AD का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर, या फिर लिख दो DE का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर। ये था यहाँ पे DE अपॉन में BC। DE अपॉन BC हमने यहाँ पे सोल्व किया, D अपॉन BC, D अपॉन BC, वो किसके कुल आया है, 1/3 के। किसके आया है, 1/3 के। तो यहाँ पे 1/3 लेना बस, तो लो भाई 1/3, 1 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1/9। कितना आ जाएगा भाई, 1/9। ध्यान से देख लो भाई, ये 4.5 की जगह पे भी क्या था, BC था, क्या था, BC। तो DE अपॉन BC किसके कुल आ गया, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा, 3, तो 1/3 है ना, तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं 4th पार्ट पे, लास्ट पार्ट बचा इसका भाई, वो भी देख लो, इजी है बिल्कुल। आपको बोला फाइंड करना है एरिया, फाइंड करना है यहाँ पे एरिया किसका भाई, ट्रायंगल ADE का, ADE ओवर में कितना भाई, अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है नीचे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। ठीक है भाई, ये आपको दो लेने हैं, एक तो लेना भाई यहाँ पर एरिया ऑफ ADE, और नीचे लेना है BCED। अब इन दोनों को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं अभी, सबसे पहले जो गिवन हमें वो देख लेते हैं। इसको उल्टा करता हूँ मैं, पहले ABC ऊपर लेके जाता हूँ, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ADE नीचे लेके आता हूँ, ADE का ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 9/1। दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड लिखना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। देखो भाई, ABC में से अगर मैं ADE माइनस करता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से अगर मैं माइनस करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, डिवाइड में नीचे है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इस साइड 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, नीचे कुछ नहीं है तो मैं नीचे 1 लगा लेता हूँ। ठीक है भाई, अब देखो ABC में से ADE माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ABC में से अगर मैं ADE माइनस करता हूँ तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, ABC में से अगर ADE माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा, DEC भी बचेगा ना, और ये क्या है, ट्रेपीजियम में, तो ऊपर क्या बच जाएगा भाई, लिख लो भी यहाँ पे, ऊपर बचेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम क्या भाई, बोल रहा हूँ BCED, ओवर में क्या बचेगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE।
इक्वल टू 8/1, बट हमें तो रेशो उल्टी करनी है ना, क्योंकि उल्टा निकालना, हमने क्या निकालना है, उल्टा निकालना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको तो नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। देखो इसको तो ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे 8/1 की जगह उल्टा कर दो, 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/8। तो लिखो लास्ट लाइन लिखनी है अब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमारा डिवीजन में है कितना भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCED किसकी इक्वल हो जाएगा भाई, ये 1/8 के, 1/8 के। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन आपका। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हम करेंगे पहले। आपको यहाँ पे ट्रायंगल ABC और PQR दिया, तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC बना लेते हैं अपनी तरफ से, और एक बना लेते हैं भाई PQR रफली, ठीक है। बस समझने के लिए, इसका कोई यूज नहीं करना आपने क्या करना है, ट्रायंगल ABC और PQR की एरिया की रेशियो लिखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। साइड क्या लोगे आप, यहाँ पे देखो AB दे रखा है, तो AB कौन सा है, AB ये है, तो साथ में क्या लोगे, PQ लोगे। फिर क्या लोगे, तो लोगे यहाँ पे आप AB का स्क्वायर बाय में PQ का स्क्वायर। तो ABC की वैल्यू क्या दे रखी है अभी आपको, देखो 49 दे रखी है, तो लिखो 49 ओवर में PQR की 25 है, तो लिखो 25 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी आपको, 5.6 का स्क्वायर ओवर में PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी आपको निकालनी है। अच्छा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं हम। ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर बाय में, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 5.6 का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर। अच्छा बोथ साइड स्क्वायर से स्क्वायर कट गया भाई, तो अपने पास नॉर्मल इक्वेशन क्या बची है वो लिख लेता हूँ मैं, 7 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5.6 अपॉन में कितना भाई, PQ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, PQ साथ के साथ 7PQ इज इक्वल टू 5 को इससे करूंगा तो 5 इंटू में 5.6, पॉइंट टालो इसका, नीचे 10 लग गया भाई, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई में इससे जाके डिवाइड में, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 इंटू में 5 पॉइंट तो हटा दिया मैंने, 6 अपॉन में 7 इंटू 10, 7 8 56 भाई, 5 2 10, 2 से कट हो गए 8 4 पे, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। और PQ ही निकालना था आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, तो आपकी लेंथ कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी PQ की। सेम टू सेम नेक्स्ट है यहाँ पे, फिर भाई ट्रायंगल ABC और PQR लेना आपने, ले लीजिए यहाँ पे फिर वापस। चलिए ही दिखा देता हूँ, ABC और PQR ये दो ट्रायंगल है। एरिया लिखिए पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। लेंथ की साइड देखो अब यहाँ पे PR कितना दे रखा है, 8, PR है ना, PR, तो साथ में क्या निकालना पड़ेगा, AC, तो लिखोगे आप AC का स्क्वायर अपॉन में PR का स्क्वायर। इसकी लेंथ लिखिए 28 है, निचले वाले की 63 है, इज इक्वल टू कितना भाई, AC निकालना है, PR कितना दे रखा है, 8.4 का स्क्वायर। इसको काट दीजिए, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 4 और 9 आया ना, 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बाय में 8.4 का स्क्वायर, स्क्वायर से दोनों स्क्वायर कट गए, तो बचा क्या भाई फाइनल 2/3 इज इक्वल टू AC अपॉन में 8.4 बचा। 8.4 डिवाइड में से आके मल्टीप्लाई में, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 मल्टीप्लाई में 8.4 बाय में 3, और नीचे 10 हटा दिया इसका, वो लग जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। 3 पे काट लीजिए, 3 2 6 बच गए, तो 3 8 जा 24, 28 दूनी 56, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 56/10, पॉइंट लगाओगे तो 5.6 सेंटीमीटर। और यही आपको निकालना था AC की लेंथ सेकंड पार्ट में, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा मैं ये लिख क्यों रहा हूँ और यहाँ पे ट्रायंगल के रेशियो के इक्वल साइड की, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। लास्ट पार्ट बचे इसको भी करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए भाई, आपको थर्ड पार्ट में क्या बोला है, आपके पास वही दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, बना देता हूँ मैं रफली दिखाने के लिए, ABC और एक ट्रायंगल है भाई PQR मान लो अपने पास। अब इसमें आपको BC की वैल्यू दी है 4 और QR की दी है 5, तो आपको क्या निकालना भाई, यहाँ पर डिटरमाइन करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR। इसका एरिया नहीं पता हमें, तो हमको पता है कि आपको यहाँ पर क्या लगाना है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, किसके इक्वल होता है, इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, तो BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो हमारे पास वैल्यू है। ABC की कितनी रखी है भाई वैल्यू यहाँ पर अपने पास 32, नीचे हमें PQR की निकालनी है भाई, ठीक है, तो एज इट इज रखेंगे। BC की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, QR की कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 32 बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 60, नीचे 25,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, पी क्यू आर उस साइड चला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 32 को 25 से मल्टीप्लाई और 16 जाएगा इसके डिवाइड में, 16 1 16, 16 2 32, 16 दूनी 32 हो गया ना, 32 और 2 बचा ऊपर, 2 को 25 से करते हैं तो 50, कितना भाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही निकालना था आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देख लीजिए, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस। एरिया दे रखा है दो सिमिलर ट्रायंगल का, मान लेते हैं। अब देखो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इफ द गिवन ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर वो क्या है भाई सिमिलर है, तो क्या होगा, जो एरिया है दोनों का, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी नाम है यहाँ पे डैश आप रख सकते हो, एबीसी रख लो चाहे यहाँ पे, और अगला ट्रायंगल है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों का साइड की रेशियो इक्वल होगा। एक साइड दे रखी है आपको 3.6, कितनी दे रखी है भाई 3.6 का स्क्वायर, दूसरी हमें निकालनी है एच मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, एल्टीट्यूड निकाला ना, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर, तो एच मान लिया मैंने। वैल्यू पुट करते हैं, एबीसी की वैल्यू कितनी है भाई 48, निचले वाले कितनी है 75 इज इक्वल टू 3.6 का स्क्वायर बाय में एच का स्क्वायर। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं इसे, 3.6 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि दो बार है भाई 3.6, कितनी बार है दो बार है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में 75 डिवाइड में 48, 3 के टेबल पे काटो भाई, 3 से काटोगे 16, ऊपर काटोगे 3 से 25। अब आगे देखो, ये तो ठीक है 3.6 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है भाई 5 का, और नीचे 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, इस साइड है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर बाहर निकालो, 3.6 मल्टीप्लाई में 5 बाय में 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4 9 जा 36, 0.9 को 5 से करते हैं तो 9 पंजे 45, 4.5 सेंटीमीटर, कितना भाई हाइपोटेन्यूज, या फिर जो हाइट, हाइपोटेन्यूज की बोल रहा हूँ सॉरी, मैं हाइट बोल रहा हूँ, एल्टीट्यूड, एच का मतलब एल्टीट्यूड है, हाइट है, तो जो हाइट निकालनी थी हमने कितनी निकाल दी 4.5 सेंटीमीटर आ गई। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं भाई। 4 में देखिए आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको बोला कि ए बी है जो परपेंडिकुलर है बीसी पे, ए बी भी बीसी पे परपेंडिकुलर है, और जो ये डीई दिया है ये भी बीसी पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं कुछ ए बी की, डीई की और एसी की, आपको कैलकुलेट करना है एडी को। अच्छा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको एसी की वैल्यू दी है, क्या दी है एसी की वैल्यू दी है 24, ये टोटल है जो आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको एडी निकालना है। क्या निकालना है एडी, एडी को अगर आप एक्स मान लेते हो तो ये बचा हुआ क्या निकलेगा भाई 24 माइनस एक्स। ठीक है, और क्या वैल्यू दे रखी है, ए बी की 9 है और डी की 3 है, और कुछ भी दे रखा है, बस यही वैल्यू सी गिवन भाई। तो इन वैल्यूज को सोल्व यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को, ये वाला और ये वाला बड़ा ट्रायंगल, एक तो एबीसी और एक डीईसी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, तो मैं लेता हूं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईसी, दोनों में देखो भाई 90 डिग्री ईच है, तो कौन सा एंगल है एबीसी, नाम लिख लो यहाँ पे एंगल का, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल डीईसी, दोनों क्या भाई 90 डिग्री ईच। उसके बाद नेक्स्ट भाई, दोनों में एंगल सी कॉमन है, तो लिखोगे यहाँ पे दोनों में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। और आपको मैंने पहले बोला था कि दो एंगल कर देते हो अब तो सिमिलर प्रूव हो जाता है, सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगलों में। तो ट्रायंगल ए बी सी है जो, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई सी के। रीजन में देख सकते हो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लिख देना, क्या लिख देना एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वी कैन राइट देयर रेशियो इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनकी जो साइड्स की रेशियो उनको प्रोपोर्शन में मैं लिख सकता हूं। तो साइड की रेशियो लिखो भाई ए बी बाय में डीई इज इक्वल टू ए सी बाय में डी सी। चलो भाई वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू है 3, ए सी की वैल्यू कितनी है भाई 24, और डी सी की वैल्यू है 24 माइनस एक्स। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 9 इंटू में 24 माइनस में एक्स इज इक्वल टू 24 गुना में 3 करना भाई। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 24 से, 9 चौक 36 कैसे लगे 3, 9 18 और 3 21, 9x 24 72। ठीक है भाई, माइनस है उस साइड जाके प्लस, 32 साइड आके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा भाई यहाँ पे 216 माइनस में 72 इज इक्वल टू 9x।
माइनस करो, 6 में से 2 गया 4 और 21 में 7 गया 14 इक्वल टू 9x। 9 मल्टीप्लाई में से डाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 144 बाय में 9 काटोगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 69 जब 144 होता है आपको पता ही है। 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया x की वैल्यू, यानी कि जो आपने AD माना था। तो AD आपका कितना आ गया भाई यहाँ पर, AD को ही हमने 6 मानना है, तो 16 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए फिफ्थ, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यू जो वैल्यू दे रखी है उनका यूज करेंगे कि वैल्यू लिख देता हूँ। पहले मैं DE की वैल्यू है 4, BC की वैल्यू है 6 और क्या दे रखा है भाई आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देख। अच्छा पहले दोनों ट्रायंगल्स जो हमारे पास हैं ADE और ABC दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो लिखो भैया सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या नाम है भाई ADE दोनों ट्रायंगलों में क्या भाई एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है भाई, क्या है कॉमन। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों में कि जो हमारा ट्रायंगल है ADE और ABC, ये वाला एंगल देखो यहाँ पे, ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर लाइंस पे बनी है जो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, क्योंकि DE BC के पैरेलल है। तो लिखो भाई एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC के। ऐसे दूसरी साइड AED हमारा इक्वल होगा एंगल ACB के। रीजन में क्या लिखोगे इनके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे इनके आगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो भाई जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तीनों एंगल 1 2 3 एंगल 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 सिमिलैरिटी से हमने प्रूफ कर दिया कि जो ट्रायंगल आपका ABC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADE के। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है भाई। उसके बाद अब अगर ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो वी कैन राइट देयर साइड रेशियो इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनकी साइड को हम प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। साइड कौन कौन सी लेंगे भी, पहले एरिया लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले लेता हूँ पहले, ADE बाय में ABC इज इक्वल टू ADE में साइड कितनी है भाई DE का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर। वैल्यू डालो, ADE कितना दे रखा है आपको 20, नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो निकालना आपको, DE कितना भी आपका 4 का स्क्वायर अपॉन में BC कितना 6 का स्क्वायर। चलो भाई सोल्व करते हैं। 20 एज इट इज, नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है भाई, चलो कुछ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई काट लेंगे इनको फिर। तो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई यहाँ पर, वो आ जाएगा 20 गुना में 36 बटा में 16, चौक चौक 16, 4 निम 36, 4 पंजे 20, 5 9 45। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया भाई सोल्व करके पूरा 45 आ गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दोनों में हमने पहले सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद इनको सिमिलैरिटी का यूज करके साइड या फिर जो एरिया उसको प्रोपोर्शनेट किया, बाद में वैल्यू पुट करके सोल्व हो गया इजीली। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, 7 कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो, इसमें 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है। पहले हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे भी, पहला पार्ट आपका ट्रायंगल ABC लेना है एंड ट्रायंगल AED लेना है। दोनों में कॉमन देखिए सबसे पहले क्या है, दोनों में एंगल A कॉमन है, ADE में भी और ABC में ही। तो लिखो एंगल A आपका क्या है भाई रीजन में कॉमन है। दूसरा भाई दोनों एंगल 90 डिग्री के, एक तो एंगल है AED और एक एंगल ABC, दोनों में क्या है भाई 90 ईच। तो हो गया ना सिमिलर प्रूफ, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया यहाँ पे। ABC ट्रायंगल सिमिलर होता है ट्रायंगल AED के, रीजन में लिखोगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है भाई, तो हो गया क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ, पहले वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल था, देख लिया, 2 लाइनों में लिखना था आपने यहाँ पे। उसके बाद आता भाई नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट। क्या भाई सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना आपने, AED आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, AED 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। एरिया यहाँ पर, ये एरिया लिखो भी, यहाँ पर देखो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटे बड़े वाला ABC की रेशियो लिख सकते हैं। अब इसकी रेशियो किस में लिखेंगे वो देख लो। यहाँ पर हमें क्या क्या रखा है,
AC दे रखा हमें कितना भाई यहाँ पर 15, ये दे रखा हमें कितना 15, और क्या गिवन है भाई हमें AB दे रखा 12, कितना दे रखा है AB, ये दे रखा है 12, और क्या दे रखा भाई हमें यहाँ पर AB 12 है, बस DE 3 दे रखा है, DE कितना दे रखा है भाई आपको यहाँ पे 3, ठीक है, और क्या है कुछ नहीं भाई। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लो, हम क्या करेंगे यहाँ पे BC निकाल लेते हैं, BC स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, हाइपोटेन्यूज कितना 15 का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर कितना 12 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर किसका हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का होता है 144, माइनस करो भाई दोनों में से, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 12 में से 4 गया, माइनस करो भाई यहाँ पे 8, 81, स्क्वायर है किसका स्क्वायर होता है भाई, ये होता है 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, BC की वैल्यू कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर है भाई। तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, हम फॉर्मूला लगाएंगे AD कितना भाई यहाँ पर DE का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन में कितना भाई 9, तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई अपने ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 9 का स्क्वायर 81, काटो भाई 9 9 जो 81, तो अपने पास क्या बचा है यहाँ पे देखो, लिखो यहाँ पे, ये आगे कर देता हूँ मैं साइड, AED कितना बचा भाई अपने पास, ऊपर ट्रायंगल निकालना, ट्रायंगल AED का एरिया अपॉन में नीचे देखो भाई यहाँ पर ABC का एरिया, इसका फॉर्मूला पुट कर दो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू में बेस कितना भाई यहाँ पे 9 है, हाइट कितनी है 12 है, इज इक्वल टू कितना बचा भाई 1/9, 2 से काटो 2 छकी 12, 9 छकी 54, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई 54 से जाके मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में 9 है, 9 6 50 और 6 आ गया ना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था कि AED कितना आना चाहिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट बचा आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है BCED, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्रायंगल नाम क्या है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से माइनस करना आपने कितना भाई ADE, कितना भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ABC कितना भी आपका पूरा अभी निकाला था 54 था, कितना था भाई यहाँ पर 54 माइनस में AED कितना भाई आपका यहाँ पे देख लो 54 कहाँ निकाला था मैंने, ABC का ये निकाला है यहाँ पे देखो 9 × 6 54 होता, माइनस में AED का कितना आया भाई अभी अभी ये रहा AED का 6 आया है, तो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है रेशो, रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED डिवाइड में यानी कि रेशो में ABC, तो इसका कितना भी 48 डिवाइड में 54 BC का है, काट देंगे तो 6 48 6 9 54, तो 8:9 आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 8:9। आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 7th वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भी, ध्यान से देखिए। 8th क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल दे रखा है PST और PQR, इन दोनों को आपने क्या करना है भाई, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर जो बोला वो प्रूव करना है। तो उसके लिए आप ट्रायंगल लिख लो पहले, ट्रायंगल क्या लिखोगे भाई, PQR ले रहे हो एंड ट्रायंगल PST। दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में P एंगल कॉमन है भाई, क्या है एंगल P कॉमन है, ठीक है, कॉमन लिख दो दोनों में। उसके बाद क्या भाई, दोनों में 90 डिग्री कौन सा एंगल है, एक तो एंगल है इस साइड PST और PQR, दोनों 90 ईच हैं, कितने भाई 90 ईच। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जो सिमिलर प्रूफ करना था आपने ट्रायंगल PQR वो सिमिलर हो चुका है भाई PST के। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, खत्म भाई पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में चलते हैं अब, उसमें बोल रहा है कि आपको ट्रायंगल PQR और क्वाड्रिलेटरल SPQT जो भी है, जो आपका SRQT वो प्रूफ करना आपने, उनकी रेशियोज निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई यहाँ पर, अगर सिमिलर ट्रायंगल हो तो इसकी साइड को रेशियो में लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST ओवर में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भाई क्या नाम था इसका, PQR इज इक्वल टू साइड का रेशियो का स्क्वायर लेते हैं, इसमें PS का स्क्वायर ओवर में PQ का स्क्वायर। PS कितनी दे रखी है ऊपर देखो भाई 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर, और PQ दे रखा 5 का स्क्वायर, तो 4/25 आ गया भाई, कितना आ गया 4/25। बस हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल, उसको उल्टा कर दो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, इनमें से -1 करेंगे बोथ साइड उल्टा करके, इसको उल्टा करो 25/4 माइनस में एक एलसीएम लो भाई, नीचे एलसीएम आएगा PST का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, और ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में से आपने माइनस करना है
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, और यहाँ 25 में से 4 माइनस करना है बटा में 4। तो देखो भी ध्यान से कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पर ऊपर कितना बचा भी अपने पास, यहाँ पर ये बच जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आप निकाल रहे थे, कौन सा नाम क्या था भी उसका, एस आर क्यू टी, एस आर क्यू टी। 25 में से 4 गया, 21 बच गया भाई, ठीक है। डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, कितना बचा भाई यहाँ पे नीचे, ये बच जाएगा 4। अब हमें निकालना कौन सा, हमें एस आर क्यू टी की वैल्यू तो नहीं मिल गई, 21 है, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था भाई रेशो पी क्यू आर के साथ। पी क्यू आर की टोटल रेशो कितनी है अभी देखो, पी क्यू आर की रेशो थी 25, कितनी थी, तो हमारा जो रेशो बनेगा ना किसका, क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी, इसकी रेशो किसके साथ भी ढूंढनी है हमने यहाँ पे, इसकी रेशो ढूंढनी है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के साथ ट्रायंगल पी क्यू आर की, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसकी इक्वल होगा भाई, फिर देखो इसकी रेशो है तो ये 25 और रेशो इसकी रेशो कितनी है 21 क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका, सेकंड पार्ट भी पूरा इसका। चलो भाई 9th पे चलते हैं, बिल्कुल इजी है। अगला तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, आपने सिमिलर प्रूव करना है। तो ट्रायंगल लिख लो पहले, पी क्यू एल है एंड ट्रायंगल आर पी एम। दोनों में देखो क्या सेम चीज लग रही है, दोनों में पी है क्या भाई, दोनों में पी, और दोनों में क्या है भाई, यहाँ पे पी एल है, पी क्यू एल है, और यहाँ पे है आर पी एम। तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे गिवन एंगल्स दे रखे हैं आपको फिगर के अंदर, ऊपर भी लिखा हुआ है देखो, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल लिखो भाई, यहाँ पर ये एंगल लिखोगे तो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे देखो एंगल कौन कौन सा इक्वल है यहाँ पे, एक तो एंगल क्यू पी एल इक्वल है भाई किसके, पी आर क्यू के, ठीक है भाई, पहला हो गया तो गिवन है क्या ये, गिवन। दूसरे वाला भाई पी क्यू एल, कौन सा, पी क्यू एल आपको गिवन है किसके भाई, आर पी एम के, ये भी क्या है गिवन है। तो लिख दो भाई सिमिलर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एल है जो आपका वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर पी एम के। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, खत्म भाई पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। अगर ये पहले वाला हमारा यहाँ पर सिमिलर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसकी साइड की रेशो लिख सकते हैं। साइड की रेशो लिखो, देखो क्या लिखेंगे, क्यू एल अपॉन में पी एम, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर, क्यू एल अपॉन में पी एम लिखो भाई, क्यू एल अपॉन में पी एम इज इक्वल टू, अगली वाली लिखो एम आर अपॉन में एम आर अपॉन में हो जाएगा भाई अपना यहाँ पर, सॉरी एम आर बोल रहा हूँ, क्या नाम था इसका, पी एम अपॉन में एम आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बन जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, ये बन जाएगा भाई क्यू एल के साथ एम आर या आर एम बोल दो, और पी एम के साथ, ये मैंने पी एम 2 बार लिख दिया क्या, पी एम नहीं आएगा भाई यहाँ पर, कितना आ जाएगा अगला, दूसरे वाला पी एल आएगा, कितना आएगा पी एल, तो पी एम के साथ पी एल। रीजन में यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों साइड सिमिलर थी ना अपनी, दैट्स व्हाई मैंने लिखा है इसको, ठीक है भाई। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट प्रूफ करने से पहले आपको 2 ट्रायंगल प्रूफ करने पड़ेंगे, वो कौन कौन से, एक तो है पी क्यू एल, एक है पी क्यू आर। कौन कौन सा भी ट्रायंगल, पी क्यू एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों को आपने क्या करना है भाई, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले दोनों में एंगल क्यू कॉमन है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन में लिखोगे कॉमन है, ठीक है भाई। और क्या चीज गिवन है भाई, अब इसमें क्या गिवन है, पी क्यू एल और पी क्यू आर। अच्छा, एंगल क्यू एल पी, कौन सा भाई, एंगल क्यू पी एल और एंगल पी आर क्यू, दोनों क्या भी देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, ये सेम है, तो गिवन लिखोगे इनको। और ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये सिमिलर है, क्यों, क्योंकि एंगल एंगल सिमिलैरिटी आ गया। तो ट्रायंगल पी क्यू एल सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, रीजन में लिखना है सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलैरिटी भाई, ठीक है। ये प्रूफ करने के बाद इसकी साइड की रेशियो को प्रोपोर्शनेट कर सकते हो, और वही करेंगे अब पी क्यू अपॉन में, क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन में भाई कौन सा, पी क्यू अपॉन में क्यू एल, क्या लिखोगे, क्यू एल इज इक्वल टू, नेक्स्ट भाई क्यू आर अपॉन में, फिर वापस पी क्यू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो पी क्यू को पी क्यू से करोगे तो पी क्यू स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर, और क्यू एल को क्यू आर से करोगे तो एज इट इज रहेगा,
और यही तो आपको प्रूव करना था। हो गया ना क्वेश्चन कंप्लीट। देखो बिल्कुल सिंपल था। 9th क्वेश्चन ऐसे करना था भाई। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा है भाई। क्वेश्चन ही बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। 10 में क्या बोला आपको, यहाँ पर आपके पास मिडन दिया है BD और CE जो ट्राइंगल ABC पे है, मीट कर रहे हैं एक पॉइंट G पर। ये देखो G पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। आपको पहले पार्ट में प्रूव करके दिखाना भाई यहाँ पर कि जो ट्राइंगल EGD है वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके भाई, CGB के। तो दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने भाई। दोनों ट्राइंगलों में देखो एक तो है EGD, एक है BGC, ठीक है। तो इसमें ये वाला एंगल इस एंगल की क्या वर्टिकली अपोजिट है, तो लिखो एंगल EGD। एंगल EGD हमारा इक्वल होगा एंगल BGC के रीजन में लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई। और ये वाला एंगल है जो हमारा इस वाले एंगल की क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो नाम दो EDG। किसके इक्वल होगा भाई, GBC के। रीजन में लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी होगी भाई यहाँ पे। तो लिखो ट्रायंगल EGD आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल CGB के। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी हुई है भाई। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है पहले वाला। अब चलते हैं सेकंड पे। अच्छा सिमिलर हो चुका है तो हम इसकी साइड की रेशियो को प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं इसकी साइड्स को। तो देखो भाई यहां पर देखो हमारे पास है BG और GD। तो BG और GD देखो कौन सी लाइन है, BG और GD। तो क्या बन जाएगा भाई, GD बाय में BG बाय में BG इज इक्वल टू ED बाय में BC। और एक चीज याद रखनी है भाई, हमेशा जो BC होता है अगर वो मिडेन से निकल के आता है तो वो ट्वाइस होता है, ED ट्वाइस होता है BC के, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, BC को ED बाय में BC की जगह पे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ED। और रीजन देना है BC हमेशा इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ ED के जब मिडेन की बात हो, ठीक है। तो देखो ED से कट गया ED, तो क्या बचा भाई, GD बाय BG। एक बटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। तो जो BG आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 2GD के। किसके, BG इक्वल टू हो जाएगा अभी आपका किसके, 2GD के। और यही आपको प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और चाहे तो इसको आगे लिख सकते हो रीजन में लॉज ऑफ सिमिलैरिटी के कारण आपने रेशो में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको प्रूफ करना है या फाइंड करना है लेंथ PN की और RM की। PN देखो कहाँ पे भैया आपका, ये रहा PN और RM, ये निकालना आपने। तो उसके लिए पहले ट्राइंगल लेता हूं मैं, पहले वाला सोल्व करना है ना मुझे। तो पहले पार्ट के लिए लूंगा ट्राइंगल में RLQ एंड ट्राइंगल कौन सा भी, NLP। इन दोनों को आपने क्या करना है, पहले सिमिलर प्रूफ करना है। तो उसमें देखो ध्यान से, एक तो दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखो भाई एंगल RLQ इज इक्वल टू एंगल NLP से, ठीक है भाई। रीजन में लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, ये वाला एंगल है जो आपका इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर है। पैरेलल लाइंस है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है PQRS, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल LRQ इज इक्वल टू एंगल LPN। रीजन में लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देना, ठीक है भाई। तो जो आपका ट्रायंगल RLQ है वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल NLP के। रीजन में लिखोगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी होगी, इसकी साइड की रेशियो भी मैं लिख सकता हूं। और साइड की रेशियो कौन सी लिखूंगा वो ध्यान से सुन लो। RL और PL यहाँ पे हमें रेशियो में दे रखी है, वैल्यू दे रखी है PQ की, और हमें दे रखी है वैल्यू भाई यहाँ पर कौन कौन सी, देखो RQ अपॉन में NP लिखो पहले, RQ अपॉन में NP। और क्या दे रखा भाई आपको यहाँ पे RL अपॉन में LP। क्या दे रखा भाई, RL अपॉन में LP, RL अपॉन में LP। तो देखो RQ की वैल्यू है अपने पास, नहीं है क्या मेरे ख्याल से, RQ की वैल्यू हाँ और ऊपर 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10। NP की हमने निकालनी है। और RL बाई LP कितना दे रखा है, 2/3। कितना दे रखा है भाई, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो NP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी NP है ना, NP बोल दो या PN बोल दो, बात एक ही है, PN बोल दो। तो 10 × 3 बाय में 2 से काटोगे 5, 5 3 15,
15 सेंटीमीटर आ गया भाई, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर पी एन, और यही आपको निकालना था पी एन की लेंथ। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आप क्या लोगे, दो ट्रायंगल लोगे, कौन कौन से, एक लोगे आर एल एम, कौन सा लोगे ट्रायंगल आर एल एम, एंड ट्रायंगल कौन सा भाई क्यू एल पी। इन दोनों को भी आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे सिमिलरली कॉन्ग्रेंट या सिमिलर जो प्रूव करते हैं वो करना पड़ेगा। तो एंगल देखो, ये वाला एंगल इसकी वर्टिकली पोजिशन है, तो लिखो आर एल एम क्यू एल पी, क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई। उसके बाद ये वाला एंगल इस एंगल की क्या है गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो लिखो एम एल एम आर एल इज इक्वल टू एल पी एन, एल पी एन, क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जो हमारा ट्रायंगल है आर एल एम वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल क्यू एल पी के रीजन में, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लिख देना, दो एंगल प्रूव हो गए ना। तो इसकी भी साइड की रेशो लिख सकते हैं। अब इसकी साइड की रेशो कैसे लिखेंगे, वही सेम टू सेम करना आपने जैसे प्रीवियस वाले में किया था। क्या करोगे भाई, आर एम अपॉन में क्यू पी लिखो, आर एम अपॉन में क्यू पी इज इक्वल टू आर एल अपॉन में एल पी। और आर एल एल पी तो हमें दे रखा है, आर एम की वैल्यू दे रखी है हमें, नहीं दे रखी, वो तो निकालनी है। क्यू पी की वैल्यू दे रखी है, या पी क्यू की वैल्यू 15, नीचे 15 वैल्यू दे रखी है। आर एम तो एज इट इज नीचे 15 और इज इक्वल टू ये कितना भी अपना वापस वही 2:3 यानी कि 2/3, 15 सेट जाएगा भी मल्टीप्लाई में, तो आर एम की वैल्यू आ जाएगी 2/3 गुना में 15, काटो भाई 3 5 is 15, 5 2 is 10, तो 10 सेंटीमीटर आ गया भाई आंसर। तो दो आंसर निकाल दिए जो निकालने थे हमने, दोनों साइड्स पी एन बी और आर एम बी। एक आया अपना 15 सेंटीमीटर, एक आया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भी आपका 11th। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भी। 12th में देखिए आपको क्या बोला है, आपके पास दो ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर, जिसमें एएम और पीएन एल्टीट्यूड है, एएक्स और पीवाई मिडेंस हैं। तो प्रूव करना आपको ये चीज। तो सबसे पहले देखिए आपको पता है अगर दोनों ट्राइंगल क्या है भाई हमारे सिमिलर हैं, क्या है ये ट्राइंगल सिमिलर है, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो इनके जो एरिया हैं उनकी रेशो को मैं ले सकता हूं उनके मिडेंस के स्क्वायर के इक्वल रेशो में और उनके जो एल्टीट्यूड्स उसके। तो लिखो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, किसके इक्वल लूंगा भाई इसको मैं, इसके मिडेंस के साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। देखो ए एम का स्क्वायर अपॉन में पी एन का स्क्वायर, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन भाई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाओ ऐसे ही, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, देन एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है ए बी सी उसकी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर होगी उसके मिडेंस के स्क्वायर की साइड के रेशो के इक्वल। तो लिखो भाई ए एक्स का स्क्वायर अपॉन में पी वाई का स्क्वायर। तो बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों से हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इनकी भी इक्वल होगी। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सेकेंड और फर्स्ट से क्या करेंगे भाई हम, ए एम का स्क्वायर अपॉन में पी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर अपॉन में पी वाई का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से स्क्वायर काट दो भाई सारे, तो हमारी साइड्स इक्वल आ जाएंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, ए एम अपॉन में पी एन ए एक्स अपॉन में पी वाई, और यही तो प्रूव करना था, ए एम अपॉन में पी एन और ए एक्स अपॉन में पी वाई। तो प्रूव्ड हो गया भाई, क्या हो गया, खत्म यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रखा है भाई, अच्छा पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल ऑफ एरिया, देखो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भाई, ए डी ई, किसके इक्वल होगा भाई, ये इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया और प्लस में इस ट्रायंगल के एरिया। लिखो भाई क्या नाम है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भाई, बी ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम भाई, बी सी डी ई, बी सी ई डी। जोड़ो भाई 25 है और ये 24 है, तो जोड़ कर कितना हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा अब दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करते हैं, पैरेलल लाइंस तो हैं, कॉन्ग्रेंट करेंगे फिर इनकी साइड्स की रेशो लेंगे या सिमिलर करेंगे। ट्रायंगल लो भाई यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, दोनों में एंगल ए कॉमन है भाई, क्या है, एंगल ए कॉमन है। उसके बाद ये वाला एंगल है जो इस वाले एंगल के सिमिलर है, ये वाला इस वाले के इक्वल है। रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो नाम लिखो ए बी सी एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। रीजन में क्या दोगे,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई दोनों सिमिलर हो गए, दो साइड दो एंगल प्रूव हो गए, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADE के, और रीजन में क्या दोगे भाई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बार बार यही कर रहा हूँ भाई मैं, सिमिलैरिटी करना है, फिर वो साइड की रेशियो ले लेंगे, कैलकुलेट करना है BC। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन में DE का स्क्वायर। यही करते ना। ABC की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी आपको, देखो ऊपर 25, कितनी 25, पुट कर दो सारी वैल्यू। ADE की वैल्यू कितनी आई है 49, 49 लिखो। BC की वैल्यू क्या भाई हमें निकालनी है, स्क्वायर एज इट इज रखो। DE कितना भी अपने पास यहाँ पर 14 का स्क्वायर, बस BC का स्क्वायर निकाल लो भाई। 14 का स्क्वायर साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 बटा में 49 इंटू में 14 गुना में 14। देखो भाई 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 25 चौके 100। तो BC का स्क्वायर आ गया भाई 100 के इक्वल। 100 किसका स्क्वायर होता है भाई, 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर से कट गया स्क्वायर, तो BC की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पे 10, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और ये था आपका फाइनल आंसर, जो BC आपको लेंथ निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 13 में, वो हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। तो सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही तरीके से कर रहे हैं हम। ट्राइंगल है, जो भी इसको सिमिलर प्रूफ करो, एंगल्स देके या जो भी वहाँ पर दे रखा है इक्वल, बाद में जो प्रॉपर्टी लगानी है वो लगा सकते हो आप यहाँ पर। साथ में रीजन भी दे देना, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉमन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सिमिलैरिटी हो रखी है किस किस चीज़ से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया भाई। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी चैनल शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट वाले कुछ क्वेश्चन बचे हैं भाई, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करते हैं भाई। देखो 14 में आपको क्या दिया है, यहाँ पर ट्रायंगल देख रहा है। सबसे पहले इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना भाई, पैरेलल तो दी है साइड। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको ट्रायंगल का नाम लिखो ABC और ट्रायंगल ADE, दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे कैसे, एंगल ए दोनों में कॉमन है भाई। लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए आपका क्या है, रीजन में कॉमन है। उसके बाद ये वाला एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है, ये वाला इसके साथ इक्वल है, रीजन आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या लिखोगे, एंगल ADE है जो आपका, वो इक्वल है एंगल ABC की, रीजन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों ट्रायंगल जो आपका ABC था वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ADE के साथ। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। हर एक में ही करते हैं भाई, अब तो बोर हो गए आप। ठीक है, तो ये कर लिया आपने एंगल एंगल सिमिलैरिटी। उसके बाद आपने करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में कितना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल जाएगा भाई आपका, ये जाएगा इसकी साइड की रेशो DE बाय BC के स्क्वायर, DE का स्क्वायर बाय में BC का स्क्वायर। DE कितना देखा भाई आपको, 3 का स्क्वायर, नीचे BC कितना भाई 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, BC का मतलब 25, 5 का स्क्वायर हो गया ना, तो 25 हो गया। तो अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ADE को 25 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है भाई, और इसको करूंगा 9 से, तो 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल ब्रेक डाउन कर दो ABC को, ABC को दो भागों में बांट दो, इसमें और इसमें बांटो भाई, ADE में, ADE में, प्लस में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DECB में या BCED में। ठीक है ना, मैंने इस पूरे ABC को मैंने दो भागों में बांट दिया, इसमें और इसमें। ठीक है, क्योंकि ABC दो चीजों से मिलकर बना है, ADE से और BCED से। तो इसको 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो भाई। देखो 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, 9 को अंदर करो, 9 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एक तो ये हो गया, और प्लस में 9 ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। ठीक है भाई, ये 9 प्लस का साइड आ गया माइनस का, तो 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में से माइनस करोगे आप कितना भाई, 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू बचा कितना भाई, 9 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। देखो 25 तो है ADE और यहाँ पे माइनस का 9 ADE, 25 में से 9 गए 16 बच गया भाई, 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इज इक्वल टू कितना भाई, 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपीजियम BCED। अच्छा ध्यान से देखो, मैं निकालना क्या था, ADE की रेशियो निकालनी थी BCED के साथ। ये BCED मल्टीप्लाई में से जाके डिवाइड में, 16 मल्टीप्लाई में से जाके डिवाइड में। तो अपना बचा क्या यहाँ पे वो देख लेते हैं अब। तो देखो भाई
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा भाई, बी सी ई डी, किसकी इक्वल आ जाएगा, 9 इस साइड मल्टीप्लाई में था और 16 इस साइड डिवाइड में आ गया, तो 9/16 आपकी रेशियो आ गई और आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको रेशियो ही निकालनी थी। 9/16 को मैं 9/16 भी लिख सकता हूं, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देख लो, 15वां क्वेश्चन करते हैं भाई। इसमें भी आपको पहले दोनों ट्रायंगलों को क्या करना पड़ेगा भाई, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल लो, यहाँ पे कौन सा आएगा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। दोनों ट्रायंगलों में क्या कॉमन है भाई, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो लिखो एंगल ए कॉमन है दोनों का। उसके बाद फिर वही चीज, ये वाला साइड इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, रीजन आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, रीजन में दोगे आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई। तो आपको पता फिर दोनों से क्या हो गया भाई, आपका जो ए बी सी है वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ए डी ई के साथ, और रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सिमिलैरिटी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने निकली है रेशो, यहाँ पे किसकी रेशो निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, किसके इक्वल होगा भाई, साइड डीई अपॉन बी सी, डीई का स्क्वायर अपॉन में बीसी का स्क्वायर। अच्छा डीई क्या है भाई, डीई अपनी हाफ ऑफ बीसी का स्क्वायर अपॉन में बीसी का स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ऊपर ध्यान से देखो डीई क्या है, मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी का, तो इसलिए हाफ होगी इसकी, ठीक है। तो सोल्व करो, देखो राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, बीसी का स्क्वायर अपॉन में भी कितना भी बीसी का स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर से बीसी का स्क्वायर, आंसर आ गया 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। ये लो भाई, क्वेश्चन कंप्लीट आपका 15 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। आई होप आपको अच्छे समझ आया है। नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं, वो भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, लास्ट में हमारे जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं तो वो कर लेते हैं। 16 में आपको बोला है कि आपको 3 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले mn/qr करना है। क्या करना है भाई, आपको mn/qr प्रूफ करना है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, pm की वैल्यू कितनी रखी है अभी आपको यहाँ पे 2, और qn की वैल्यू कितनी है अभी, qm की वैल्यू पूरी 3, तो टोटल कितनी बन रही है अभी यहाँ पे 5 बनेगी रेशो, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले मुझे ट्रायंगल पीएमएन फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं आपको, ये सिमिलर करना पड़ेगा ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ। तो उसके लिए आपको एंगल पी क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे कॉमन है, क्या है, कॉमन लिख दोगे शुरू में। और आपको पता है ये वाली साइड इस वाली साइड के साथ, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। तो लिखो पीएमएन हमारा है, जो पीएमएन एंगल है वो किसके साथ, पीक्यूआर के साथ क्या भाई, कोरस्पॉन्डिंग है। तो इट मींस यहाँ पर जो अपना ट्रायंगल पीएमएन है वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल पीक्यूआर के। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सिमिलैरिटी हो गया भाई प्रूफ, ठीक है। अब इसकी साइड की रेशो लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे भाई साइड की रेशो, देख सकते हो आप यहाँ पे। मैं लिखूंगा यहाँ पे कौन सा निकालना भाई, mn/qr निकालना ना हमने, तो क्या लिखेंगे भाई, mn/qr इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, अपना pm/pq। तो mn/qr हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ पे mn/qr किसके इक्वल हो जाएगा भाई, pm/pq। pm की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, और p की वैल्यू 5 है। तो पहला पार्ट और दूसरा, पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया भाई यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट करते हैं यहाँ पे प्रूव। दूसरे पार्ट में क्या निकालना हमने, अच्छा ट्रायंगल OMN है अपने पास, उसको लेना है ट्रायंगल ORQ के साथ, सिमिलर प्रूफ करना भाई। क्या करना हमने, इनको सिमिलर प्रूफ करना। तो उसके लिए क्या लेंगे, देखो OMN और OQR, तो ये दोनों एंगल में वर्टिकल अपोजिट है। कौन सा, MON, एंगल MON इज इक्वल टू एंगल QOR के, किसके भी, QOR के। रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, लिख देना फुल फॉर्म। फिर ये वाला एंगल इसके क्या भी ऑल्टरनेट है, तो लिखो MNO, एंगल MNO इज इक्वल टू एंगल OQR। रीजन में लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। तो जो ट्रायंगल आपका OMN वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल किसके, ORQ के। रीजन में क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है भाई। हो गया सेकंड पार्ट भी प्रूव। थर्ड पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला आपको, ध्यान से देखो। आपने एरिया निकालना है OMN और ORQ का। तो क्या करेंगे भाई, लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN ओवर में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है भाई, ORQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। क्या लिखोगे,
एम एन का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। एम एन कितना भाई 2 का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर कितना भी 5 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 4/25। तो फाइनल आंसर आ गया आपका भाई यहाँ पर 4/25। कितना आ गया भाई 4/25। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कंप्लीट हो जाता है तीनों पार्ट। चलते हैं 17 पे। 17 देख लो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 17 में बोला आपको सबसे पहले ट्रायंगल PQR और SPR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लो भाई यहाँ पे पहला पार्ट करा रहा हूं मैं, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल SPR। देखो भाई PQR कौन सा है, अच्छा दो चीज इसमें सेम होंगी, देखो दोनों में एंगल आर कॉमन है। क्या है भाई, दोनों में एंगल आर कॉमन है, तो लिखो कॉमन है। तो एक आपको एंगल खुद दे रखा है, कौन सा भी, नाम लिखो एंगल का, PSR इज इक्वल टू एंगल QPR। कौन सा भाई QPR, रीजन में लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे गिवन। तो जो ट्रायंगल आपका PQR वो कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हो जाएगा, सॉरी SPR के, किसके, रीजन में लिखोगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। खत्म भाई क्वेश्चन, ये पहले वाला पार्ट है इसका, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन लेंथ निकालने का आता तो आपको देखना है कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। सिमिलर है तो उसकी साइड की रेशियो को मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोपोर्शनेट कर सकता हूँ। वही करना मैंने यहाँ पे। देखो भाई पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे PQ अपॉन में PS, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, फिर लिखूंगा PR अपॉन में SR, ठीक है भाई, फिर लिखूंगा भाई यहाँ पे QS अपॉन में PR। चलो भाई अब तीनों लिख दिया। अब सोल्व करते हैं वैल्यू डाल के। PQ की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, अपॉन में PS की वैल्यू कितनी है भाई, हमें निकालनी है ना PS। तो ये देखो PR की वैल्यू कितनी है 6 और SR की वैल्यू कितनी है 3, ये तो दे रखा है। QS की वैल्यू कितनी है भाई, निकालनी है ना QS दे रखा है क्या, मैं ऊपर देखो एक बार, QS दे रखा है क्या, ना भाई QS नहीं दे रखा मैं यहाँ पे, QS अपॉन में, और SR हमें दे रखा है भाई यहाँ पे 3 दे रखा है। कितना दे रखा है SR 3। तो देखो भाई चलो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर क्या क्या हमें निकालना है, यहाँ पे पहले ले लेते हैं दोनों यहाँ पर, ठीक है ना, ये दोनों ले लेंगे यहाँ पे, सोल्व करते हैं इसको। 3 2 नीचे हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 8 अपॉन में PS इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। तो PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे, 8 अपॉन में 2 4 आ गया। तो PS कितना निकाल दिया भाई हमने 4, एक आंसर तो आ गया अपना ये 4, ठीक है भाई। PS की वैल्यू 4 आ गई भाई अपने पास। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला निकालते हैं। अच्छा यहाँ पे ओहो QR आएगा भाई, कितना आएगा यहाँ पे QR अपॉन PR, क्योंकि हमें क्या निकालना नेक्स्ट, QR निकालना है। क्या निकालना भाई QR, PS तो निकल गया, अब QR निकालेंगे अपॉन में PR की वैल्यू कितनी है भाई 6 है यहाँ पे, कितनी यहाँ पे PR की वैल्यू 6। अब ये वाला लेंगे, अब ये दोनों पार्ट ले लो भाई यहाँ पे, 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू QR अपॉन में, यहाँ पे आ रहा है QR अपॉन में 6, 3 2 नीचे हो गया, 2 बचा, 6 से आगे मल्टीप्लाई, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 गुना में 6, 2 6 12। तो आंसर आ गया यहाँ पे हमारा 12। कितना आ गया भाई 12। अच्छा अब लेते हैं भाई यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, एरिया निकालने के लिए। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिखो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR या PRQ जो भी है, डिवाइड में SPR, एरिया ऑफ ट्रायंगल SPR इज इक्वल टू, दोनों की साइड क्या भाई PR अपॉन SR, क्या लिखोगे PR का स्क्वायर अपॉन में SR का स्क्वायर। PR कितना भाई 6 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, लिखो 6 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, तो रेशो आ जाएगी 4/1, यानी कि आपकी रेशो कितनी बनी भाई 4:1। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। यहाँ पे क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में 16B यानी कि 2 ही एक्सरसाइज थी, A और B। A हमने पहले कर ली थी, B आज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे भाई। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस और इस एक्सरसाइज के समझ आए हैं। तो जिस चीज़ को क्वेश्चन समझ आए अच्छे से, वीडियो को लाइक कर देना, इसको चैनल भी सब्सक्राइब कर लो भाई जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर किया करो। नेक्स्ट जो हमारा न्यू चैप्टर होगा भाई जल्दी ही आएगी उसकी भी वीडियो, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लेने क्वेश्चन, कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।